कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी नजर आई है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 777 करोड़ की खरीदारी की गई, लेकिन डीआई की तरफ से 2198 करोड़ की बिकवाली की गई। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के बाद ही मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आता है। देखो, हम टेक्निकल डाटा जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, उसके साथ पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, लेकिन इसके साथ ये एफआई डाटा देख लिया जाए, यानी रिटेलर की, डीआई की, एफआई की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कितनी कहां पोजीशन बना के चल रहे हैं, तभी मार्केट के अंदर एक रुख नजर आता है और वही मार्केट के अंदर एक निचल के आता है। तो ऐसे में हमारे लिए डाटा डेली लेके आता हूं आपके लिए, बिल्कुल डेट टू डेट वाइज मिलेगा डाटा, क्योंकि यहां पे रिटेलर, एफआई, डीआई, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना रहे हैं वही अभी देखने को मिलेगा। अगर हम टेक्निकल चार्ट के साथ ये डाटा मैच कर लेना तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। देखो, शुक्रवार के मार्केट के अंदर देखें तो 150 से 200 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, बड़ी फॉलिंग आई थी, और उधर से बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट से 1100 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल देखने को मिली, बड़ी फॉलिंग का नजारा एकदम से। लेकिन मार्केट ने ये वाला लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का नजर आ रहा पिछले काफी दिनों से। देखो, यहां पे सपोर्ट लेता है मार्केट, उसके बाद फिर यहां पे सपोर्ट लेता है, और अभी भी इसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाया गया है, यानी 18,050 के लेवल पे, यानी मार्केट को, निफ्टी को बिल्कुल 18,000 के लेवल के अबव ही यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया गया। ऐसे में निफ्टी एक बढ़िया वाला बॉटम भी बना चुका है, लेकिन अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है यहां से तो बड़ी फॉलिंग एक और हमें देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, जो भी मार्केट ने यहां पे एक बड़ा वाला ट्रैपिंग जोन बनाया था। इस डेट की बात कर रहा हूं, 28 अप्रैल को मार्केट ने जहां पे ट्रैपिंग बना के बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। तो ऐसे में ये जो ट्रैपिंग कैंडल देख रहे हो ना, बड़ी जबरदस्त रहने वाली है हमारे मंडे की मार्केट के लिए, ऐसे ये वाला, क्योंकि मार्केट एक तरह से बेरिश मोड देखा जाता है, उसके बाद बड़ी शार्प रिकवरी दिखा के मार्केट बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे में जो गिरावट आई है, कहीं यहीं से अगर रिकवरी करता है बाजार तो कितनी रिकवरी आ सकती है। देखो, ये डाटा इसलिए देखना जरूरी होता है, जो डाटा बना के चलते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग व्यू बनाता है हमारे लिए। टेक्निकल चार्ट, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो के साथ साथ ये डाटा अगर हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तो इसका रिजल्ट बिल्कुल मिलता है, जो डेली मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करता हूं। देखो, जब मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक रहती है तो स्टॉक्स के अंदर भी पैसा निकाला जाता है। ये आपके सामने टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल टाइटन को देख सकते हो, एशियन पेंट को देख सकते हो, निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो, अल्ट्राटेक, जबरदस्त डेली रिजल्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। भाई निकलता है तो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर की साइड अगर हम देखें, निफ्टी के पास ये वाला 18,270 का निफ्टी ने हाई लगाया था, उसके बाद ये गिरावट दिखाई है। तो 18,050 का एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे की अगर बात करें तो 17,900 का बैंकर वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल कायम है मार्केट के पास। लेकिन हमारे लिए 18,050 ही बड़े काम का रहने वाला है, क्योंकि मार्केट यहां से एक रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे दो लॉजिक काम करते हैं, दो लॉजिक है। पहले लॉजिक तो हमारे पास ये हो गया कि बार बार मार्केट इस लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, ऊपर से हमारे पास ये मूविंग एवरेज है ना, बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, तो ये भी इसी लेवल पे आ चुका, देखो 18,050 के ऊपर ही दिखा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ये 18,050 का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। ऊपर की साइड हमारे पास 18,200 और 270 का। वैसे भी आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ अगर हम एफआई डाटा को समझे, देखो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है बड़ा लगातार। एफआई की मूवमेंट देखोगे ना, अप्रैल के लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और मई भी आ चुका है, तो ऐसे में लगातार ये तेजी देख रहे हो ना, एफआई की तरफ से एक बड़ी वाली खरीदारी हमें लगातार देखने को मिल रही है। अब यह खरीदारी कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे डीआई का मूड थोड़ा ना खराब होता जा रहा है, ये डीआई की तरफ से मूड खराब होता जा रहा है। देखो, वही एचडीएफसी बैंक के अंदर फॉलिंग आई, पैसे निकालने की खबरें आई, उसके अंदर से बिल्कुल एक तरह से उसके अंदर से फंडिंग निकाल ली जाएगी स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मर्जर हो चुका है, उसके अंदर से पैसा निकाला जाएगा। तो मार्केट के अंदर क्योंकि वेटेज अच्छी रखता है एचडीएफसी बैंक, तो ये बिकवाली आना बिल्कुल लाजमी बनता था। तो वही हुआ है कि डीआई ने भी यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली देखने को। जो ये डाटा हम देखते हैं ना, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है कि इतने करोड़ की खरीदारी आई, इतनी करोड़ की बिकवाली हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर फ्यूचर ऑप्शन का ही डाटा देखना।
तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, 4 और 5 तारीख का। पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 दिन का डाटा देखने से हमारा एक काम चल जाता है। तो रिटेलर कौन? अभी रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। तो पहले रिटेलर का डाटा अगर चेक करते तो 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। 51% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 49% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 50% आ चुका है पुट की साइड। 1% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल कॉल की साइड। तो भी रिटेलर का मूड थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया, लेकिन मार्केट के अंदर तो बड़ी फॉलिंग नजर आई है। लेकिन उसको लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ी सी रिकवरी कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फॉलिंग और ऊपर से 18,000 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक की बात करें तो 84% ही आ रहा, लॉन्ग करके चल रहा है, अभी भी 84% आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे जो रिटेलर बिल्कुल 50-50 का रेशो रख के चल रहा है ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, और फ्यूचर के अंदर 84% बड़ी जबरदस्त लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। 15% शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल रिटेलर मान के बैठ सकते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल लॉन्ग करके बैठा रिटेलर, यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। लेकिन ऑप्शन इंडेक्स के अंदर बिल्कुल 50-50, क्योंकि उसको मार्केट अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। पिछले पहले दिन अच्छी खासी बड़ी जबरदस्त तेजी दिखाई जाती है, उसके बाद मार्केट के अंदर बड़ी एकदम से गिरावट दिखाई जाती है। तो ऐसे में तो पूरा रिटेलर एक तरह से ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है। अब उस ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हमने करना क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से जो बिकवाली, लगातार इतनी बड़ी बिकवाली हमने बढ़िया वाली 2198 करोड़ की बिकवाली इतनी भयंकर देखने को मिली है। तो ये सिर्फ कैश के अंदर आई है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है यहाँ पे डीआई, तो डीआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, तो ये पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का भी बिल्कुल कंपेयर कर लेते हैं। तो डीआई का डाटा हम देखें तो यहाँ पे 4 तारीख को 61% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, बिल्कुल 65% आ चुका भाई कॉल की साइड, बिल्कुल 4% पोजीशन जो है पॉजिटिव मान के चल सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल पहले 38% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 34% आ चुका है। 4% पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड शिफ्ट हो चुके हैं डीआई की। तो डीआई ने तो मूड पॉजिटिव बना लिया फिर से। अभी भी ओवरऑल एक तरह से पहले भी 61% कॉल की साइड था, लेकिन 38% यहाँ पे पहले शिफ्ट हो चुका था पुट की साइड। अब वो 4% पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड, यानी रिटेलर ने भी 1% बढ़ाया और यहाँ पे डीआई की तरफ से भी 4%। तो दोनों की तरफ से इंडेक्स के अंदर तो पॉजिटिव नजर आ रहा है दोनों का अगर डाटा हम कंपेयर करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे 3.4% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। अब कितना आ रहा है 3.52, तो यानी फ्यूचर के अंदर भी पैसा डाला गया है। सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर लगता है ना। तो सबसे ज्यादा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पैसा लगता है, जो फ्यूचर का लोड जो आता है 1-2 लाख का आता है, और ऑप्शन का कितने में आ जाता है हमारा 10-20 हजार में। तो सबसे ज्यादा फ्यूचर को बिल्कुल रिस्पेक्ट बनता है कि फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जा रहा है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत ये भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो 96% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। 96% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड अभी भी बिल्कुल बनी हुई है पोजीशन, यानी फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें मात्र 3-3.5% ही लॉन्ग की साइड है। ओवरऑल बिल्कुल डाउन साइड पोजिशन बिल्कुल बनाता हुआ नजर आ रहा है कौन, डीआई। तो फ्यूचर के अंदर तो कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं नजर आ रही, लेकिन 4% हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर डीआई अपनी पोजीशन बना रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला 1100 पॉइंट की गिरावट के साथ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी फॉलिंग आना बिल्कुल एक तरह से मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर बिकवाली की तरफ और धकेल दिया गया। तो एक से एक बड़े सपोर्ट लेवल थे वो बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए नजर आए। तो ऐसे में मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा सा मूवमेंट जो है ना नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि लेकिन हमारे लिए एक अच्छा खासा ये भी एक सपोर्ट जोन आ रहा ना, ये वाला बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। 42,500 का बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन है बढ़िया वाला। अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे 42,000 की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। तो हमारे पास ये वाला पुट साइड का एरिया रहेगा,
ये वाला। वैसे भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा अच्छी तरीके से समझाने की ऑप्शन डाटा पीसीआर रेशो के साथ पूरा व्यू समझाया गया है कि मार्केट के अंदर गिरावट कैसे आई है और कहां पे कॉल और पुट बनने वाली है हमारी मंडे के मार्केट के अंदर। तो पूरे एक तरह से मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं इसी चैनल पर, वहां भी आपको बिल्कुल पूरा फ्री सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा भाई 43,000 का लेवल, 43,100 का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास है। नीचे एक सपोर्ट हमारे पास 42,500 की, लेकिन इसके नीचे मार्केट के अंदर क्या बनेगा वो आपको बिल्कुल बार बार आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े समझदार हो। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालेंगे, ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत क्या निकल के आ रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, तो ये यहाँ पे 101 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ दिखाता है 18,186 के प्राइस पर। तो यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर देखें तो 75 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर 226 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी आपके सामने है 1.5% के लगभग। सीएचसी फ्रांस के अंदर भी 92 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा बिल्कुल। नैस्डैक की तरफ देखो भाई, आईटी सेक्टर की तरफ बिल्कुल नैस्डैक को बिल्कुल देखना। अब डाउ जोन को तो सब देख लेते हैं, लेकिन नैस्डैक के इंडेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे तेजी तो समझो एक आईटी सेक्टर की तरफ एक मोमेंटम और इशारा करता है कि नैस्डैक के अंदर गिरावट है तो आईटी सेक्टर के अंदर जो टेक महिंद्रा टीसीएस वगैरह है वहां पे गिरावट देखने को मिलती है जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है। लेकिन यहां पे नैस्डैक के अंदर एक तेजी आ रही है तो एक संभावना है कि आईटी सेक्टर के अंदर वहां पे भी बिल्कुल हम देख पाए तो आईटी सेक्टर के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट दिए गए हैं टेक महिंद्रा के अंदर, एक तरह से बाय ऑन डिप्स का एरिया बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 270 पॉइंट की तेजी यहाँ पे नैस्डैक के अंदर 2% से ज्यादा की तेजी बड़ी मोमेंटम की तरफ इशारा करता है। तो यहां पे हमारे लिए एक बढ़िया वाला ये भी पॉजिटिव संकेत आ चुका है। निकी जापान के अंदर देखिए तो 34 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी यहां पे भी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा नहीं है, मात्र एक तरह से फ्लैट ही मान सकते हो। S&P 500 के अंदर देखें तो 75 पॉइंट की तेजी यहां पे भी देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पे। अब डाउ जोन को अगर आप देखोगे तो 546 पॉइंट की तेजी यहां पे 1.5% से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे पास डाउ जोन का बढ़िया वाला पॉजिटिव संकेत 550 पॉइंट की तेजी लगभग मान सकते हो। तो हमारे लिए एक बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नजर आ रहा है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट से जाके लगभग यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़े बड़े जो वेटेज रखते हैं ना उन स्टॉक्स के अंदर एक बिकवाली आई हुई है। वो बिकवाली के अंदर अगर हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बढ़िया वाला ये वाला लेवल भाई, क्योंकि 18,050 का हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है निफ्टी के अंदर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि 18,070 के लेवल पर ही मार्केट को यहां पे क्लोजिंग दिया गया है। तो ये क्लोजिंग हमारे लिए बड़ा एक अच्छा खासा पॉजिटिव ये भी संकेत। क्यों भाई 18,000 के नीचे क्यों नहीं गया? जब मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बिकवाली आ रही है तो 18,000 के नीचे क्यों नहीं गया मार्केट? बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट की गिरावट आ जाती है, लेकिन निफ्टी इसी लेवल पे खड़ा हो जाता है। एक छोटा सा संकेत, एक संभावना के तौर पे कि मार्केट यहां से एक रिकवरी दिखा सकता है। अगर ये क्योंकि लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा संभल के, क्योंकि मार्केट के अंदर एकदम से मूवमेंट बिल्कुल बदल जाता है। तो एफआईआई की पोजीशन में हम देख लेते हैं 4 तारीख और 5 तारीख का 2 दिन का डाटा। ये एफआईआई की तरफ से जो खरीदारी लगातार आ रही है मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या करके चल रहा है, तो एफआईआई का यहाँ पे 47% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। यहाँ पे 52% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड। अब यहाँ पे एफआईआई क्या कर रहा है, 45% आ चुका है, बिल्कुल 54% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना ली है, यानी 2% यहां से शिफ्ट होके पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम देखें पिछला डाटा आपके साथ में थोड़ा सा कंपेयर करूं,
पिछले 3 दिनों का डाटा आ गया, ये देखो आपके पास पहले 45%, फिर 47%, फिर 45%, तो भाई यहीं पे घूम रहा है एफआई। तो ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे अगर देखें तो पिछले 3-4 दिन से ना एफआई यहीं पे मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन वो दो वहां पे कैश के अंदर खरीदारी करके चल रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है कि भाई इतनी बड़ी बिकवाली के बाद तो 2% तो बिल्कुल यहाँ पे बनता था कि यहाँ पे बिल्कुल माइनस गया, यहाँ पे एफआई का मूड जो नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर हम देखें जो एफआई पिछले 2 दिन का डाटा हम जो कंपेयर कर रहे हैं 4-5 तारीख का, तो पहले 53% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था। अब यहां पे कितना आ रहा है, 52% आ रहा है। तो भाई 1% पोजीशन यहां पे कम करना थोड़ा सा हमारे लिए चिंताजनक बनता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। तो 1% बिल्कुल हम यहां पे मान के चलेंगे कि भाई अब इतना डाटा समझने के बाद क्या निचोड़ निकल के आता वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो 1% यहां पे क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर की साइड से पोजीशन शिफ्ट कर ली गई है शॉर्ट की साइड। पहले लॉन्ग था यहाँ पे, अब शॉर्ट की साइड बिल्कुल शिफ्ट होता जा रहा है। तो कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, लेकिन 1% भी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्कुल। भाई फ्यूचर के अंदर का मतलब है सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक कौन सा है एफआई का, सबसे ज्यादा आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं, पहले बता देता हूं, सबसे ज्यादा एफआई का फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक एक फेवरेट स्टॉक रहता है हमेशा ही एफआई का। कहीं भी डाटा के अंदर देखोगे सबसे ज्यादा खरीदारी जहां पे बिकवाली जो उसकी मोमेंटम देखने को मिलती है ना, एचडीएफसी बैंक के अंदर ही देखने को मिलती है। अब उसी के अंदर जो बिकवाली आई है तो यहाँ पे 1% बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, एक संभावना के तौर पे बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 46% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था, अब 47% आ चुका है। 1% बिल्कुल शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता नजर आया, उसको लगा कि थोड़ी सी और बिकवाली आ सकती है। लेकिन अभी पूरा सिनेरियो में हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक ये वाला लेवल बिल्कुल एक हमारे पास सपोर्ट जोन बन चुका है। 18,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया है। ऊपर की साइड हमारे पास 200 और 270 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब गैप डाउन और गैप अप की बात करें तो यहाँ पे कितना गैप अप मिल सकता है, तो मार्केट के यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बिल्कुल एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डीआई जो है खरीदारी भी करके चल रहा है। ऑप्शन के अंदर 4% बिल्कुल पोजिशन मूव बनाया है, तो यहाँ पे बिल्कुल लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। तो अभी जो गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट का यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आने वाला प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर।